हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की एक सीरीज चल रही थी। कैसे प्राप्त करोगे अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, यानी कि इसमें हम 50 रिएक्शन कराने वाले हैं, जिसमें से ये पार्ट 5 है और एक पार्ट में 5 रिएक्शन आती हैं, तो लगभग आपके 10 पार्ट आएंगे। तो आज की इस वीडियो में यानी कि 21वीं रिएक्शन स्टार्ट होगी। 21वीं रिएक्शन क्या कर रही है, फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट कैसे प्राप्त करोगे। तो रिएक्शन बनाने से पहले आपको ये दोनों फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए कि भाई फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है और कैल्शियम फार्मेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिएगा, फार्मिक अम्ल बनाते हैं। फार्मिक अम्ल होता है हमारा HCOOH। इसकी क्रिया हमें क्या बनाना है, कैल्शियम फार्मेट, या तो CaO से करा दो या CaOH का ट्वाइस। देखिएगा, हम करा रहे हैं CaOH का ट्वाइस। इसके साथ जैसे ही हम कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट के लिए हमारा कैल्शियम फार्मेट का नॉर्मली फॉर्मूला होता है HCOO का ट्वाइस Ca, ये होता है HCOO का ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम फार्मेट होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसकी क्रिया कराई तो आपको एक चीज नजर पड़ रही होगी कि यहाँ पे ये HCOO यहाँ पर भी HCOO है, तो इसका ट्वाइस होना चाहिए। तो यानी इसीलिए हम इसके कितने लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। 2 अणु लेंगे, ये आ गया। यहाँ पर जैसे ही हमने इसका HCOO, 2 अणु का मतलब क्या है, HCOOH 2 अणु है। ये यहाँ पर क्या है, ये CaOH का ट्वाइस मतलब CaOH इस तरीके से है ये। अब इसकी रिएक्शन ये बनी कैसे है, देखिएगा, ये ले लिया हमने HCOO का ट्वाइस और इसके साथ में ये जोड़ दिया तो क्या बनेगा, HCOOCa बन गया। बचा क्या यहाँ से, ये भी चला गया, बचा यहाँ से OH बचा, OH बचा, H। तो ये H इसके साथ मिलेगा तो H2O बना लेगा, ये H इसके साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो ओवरऑल कितने बन गए, 2 H2O बन गए। 2 H2O आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये बन गया आपका कैल्शियम फार्मेट, ठीक है, कैल्शियम फार्मेट, ठीक है। ये इस तरीके से ये बन जाता है, राइट। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही है, ऐसे बन जाता है। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां पे आप इसको CaO के साथ भी बना सकते थे। CaO लेना है तो यहाँ पे CaO ले लो, तो केवल एक, यहाँ पे 2 H2O निकलेंगे, यहाँ पर ये 2 H2O निकलेंगे। और यदि CaO लोगे तो केवल एक H2O निकलेगा। एक H2O क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 H बच जाएंगे और एक O यहाँ से बचेगा, केवल यहाँ से CaO। मान लीजिए CaO ले रहे हो आप, तो एक C तो यहाँ पे आ जाएगा Ca, तो यहाँ से O बचेगा और 2 H यहाँ से निकलेंगे, तो H2O, केवल एक H2O निकल जाएगा, ठीक है। आपकी इच्छा है, या तो CaO ले लो या ये ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए, 22वीं रिएक्शन देखो। 22वीं रिएक्शन क्या कह रही है भाई, मैथिल एमीन से क्या चाहिए, मैथिल एमीन से एथिल एमीन। मैथिल एमीन से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही प्यारी और लाजवाब रिएक्शन है। देखिए, मैथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3NH2। अब CH3NH2 की क्रिया किससे कराओगे आप, याद है कुछ, मैथिल एमीन की क्रिया किस चीज से कराएंगे हम, कि हमें तो एथिल एमीन चाहिए। एथिल एमीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एथिल एमीन बनाने के लिए मैथिल एमीन से पहले आप क्या बना लो, मैथिल एल्कोहल बना लो, फिर मैथिल साइनाइड या कुछ भी बना लेना, फिर वासी में आपका एसिटामाइड बना के नहीं, उससे ये आपका मैथिल एमीन बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे HNO2 ले रहे हैं। HNO2 लेंगे तो HNO2 की जैसे हम क्रिया कराएंगे तो मैथिल एल्कोहल बनता है, आप जानते ही होंगे। कैसे बना,
यहाँ से एक O और H यहाँ पर आ जाएगा NH2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक तो H2O निकल जाएगा और एक N2 निकल जाएगा। ये रिएक्शन तो मैंने काफ़ी बार समझा दी है, जिनको नहीं समझ में आई है वो यहाँ से देखिएगा कि भाई ये NH2 तो मैंने अलग कर दिया, ये CH3 यहाँ पर ये आ गया CH3, यहाँ से NH2 अलग कर दिया, यहाँ से एक O यहाँ पर आ गया और एक H यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, N बचा और O बचा, क्योंकि O2 है तो एक O यहाँ पर आ गया, एक O बचा, तो N के साथ में N मिला N2, गैस निकल कर फुर्र हो गई। H2 के साथ में O मिला तो H2O बना लिया, ये क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैथिल एल्कोहल बन गया, मैथिल एल्कोहल। ये मैथिल एमीन है, मैथिल एमीन। चलिएगा, अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे भाई, मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल को हम किससे, हम वैसे तो मैथिल एल्कोहल को हम गर्म कर देते थे तो क्या बन जाता था, याद है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता था। लेकिन हमें मैथिल एल्कोहल को गर्म नहीं करना है, हमको क्या करना है, मैथिल एल्कोहल को गर्म नहीं करना है, हमारी इसकी क्रिया हम क्या करा रहे हैं, अब इस मैथिल एल्कोहल की क्रिया हम PCl5 के साथ करा रहे हैं। जैसे ही PCl5 के साथ मैथिल एल्कोहल की क्रिया होती है तो क्या बनता है, CH3Cl बनता है, क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड बनता है, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड बन गया। निकलेगा क्या, याद हो तो जब PCl5 से कराते हैं तो ये तो आंख मीच के निकाल दो कि भैया HCl, ये POCl3 HCl, ये निकल जाएगा, रिएक्शन संतुलित है, अपने आप ही हो जाती है संतुलित। अब ये मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड की क्रिया मैं आगे की ओर करा दूं, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड का मैं क्या करा दे रहा हूं, इस मैथिल क्लोराइड की क्रिया में किससे करा दे रहा हूं, KCN से करा दे रहा हूं। मैथिल क्लोराइड की क्रिया में KCl से कराऊंगा तो मैथिल साइनाइड बन जाएगा, मैथिल साइनाइड बन गया, और क्या बन जाएगा, ये K और इसके साथ में Cl, K और इसके साथ Cl मिलकर KCl निकल जाएगा, मैथिल साइनाइड बन गया। ठीक है, ये जो CH3CN है इसका नाम है मैथिल साइनाइड, साइनाइड। ठीक है, मैथिल साइनाइड। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो NH2 चाहिए, क्या चाहिए, NH2। तो भाई अब इसकी मैथिल साइनाइड की क्रिया का क्या करेंगे हम, मैथिल साइनाइड से का हम क्या करा दे रहे हैं, हमको चाहिए एथिलेमिन चाहिए। तो एथिलेमिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2 होता है। तो यहाँ पे कितने H की आवश्यकता पड़ी, 5 और 2 7 H, और यहाँ पे कितने हैं, 3 H हैं। C कितने, 2 हैं, 2 C आ गए, एक N है, एक N यहाँ पर आ गया, तो यानी 4 H की आवश्यकता पड़ी। तो इसका क्या करा दिया हमने, अपचयन करा दिया। जैसे हम इसका अपचयन कराते हैं तो एथिलेमिन बन जाता है। क्या बन गया, एथिलेमिन बन गया। ओके, चलिए कर लीजिए, मैं देख ले रहा हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ओके, दिखाई दे रहा है, तो आप लिख लीजिए, इसका नाम लिख देना। चलो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड, और ये आपका एथिलेमिन, एथिलेमिन बन गया। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें रिएक्शन है एथिलएमीन से मेथिलएमीन। एथिलएमीन से मेथिलएमीन। चलिए करते हैं। तो वही काम है, यहां से पहले आप क्या करेंगे, एथिलएमीन से मेथिलएमीन प्राप्त करना है आपको। एथिलएमीन का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। एथिलएमीन का फॉर्मूला क्या है, C2H5NH2। एथिलएमीन। अब एथिलएमीन का हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एथिलएमीन को हम क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, इसको गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एथिलएमीन का आप सबसे पहले क्या करो, एथिलएमीन की सबसे पहले HNO2 से क्रिया करा दो। किससे करा दो, HNO2 से, नाइट्रस अम्ल से। जैसे ही नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक O और H मिलकर यहाँ पर क्या बना लेगा, नाइट्रस अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे हम तो OH यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एथिल एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन गया, और यहाँ से निकल क्या जाएगा, देखिएगा NH2 अलग रख दिया हमने, यहाँ से O आ गया और एक H चला गया, तो यहाँ से क्या बचा, NH बचा। तो N और N मिलकर क्या बना लेंगे, N2 बना लेंगे। और H और H में H2 और O मिलकर यहाँ पे सॉरी एक O बचेगा, एक O बचेगा, तो O और H2 मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। हमेशा याद रखो नाइट्रस अम्ल की क्रिया करते हैं तो एक नाइट्रोजन का अणु निकलता है और एक जल का अणु निकलता है। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना, ठीक है। कैसे, एक बार और समझा दूँ कि एथिलएमीन है, इसके साथ में HNO2 की क्रिया कराई, C2H5OH बन गया, यानी कि यहाँ से देखिएगा ये NH2 अलग निकल गया, यहाँ से एक O यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से O चला गया तो O बचा और N ये जो कहते हैं बचा, और H यहाँ पर आ गया ये चीज़। तो H2 के साथ में मिलेगा H2 और O मिलेगा तो H2O बना लेगा, N और N मिलेगा तो N2 मिला ले बन जाता है। तो ये क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल की क्रिया आगे की ओर बढ़ाइए। इस एथिल एल्कोहल का क्या कर दीजिए आप, इस एथिल एल्कोहल का आप Cu की उपस्थिति में 573 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या कर 573 केल्विन पर हम इसको गर्म कर देते हैं। गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO ये बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। निकल क्या जाता है यहाँ से, H2 निकल जाता है। H2 कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से कितने H हैं, यहाँ पे 5 और एक 6 H हैं, 3 और एक 4, 2 H ये रहे, H2 निकल गया, यानी कि यहाँ से एक H2 निकल गया तो यहाँ पे H3 बचे, CH3 ये आ गया, यहाँ से एक CHO ये आ गया, CHO क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब इस एसिटाल्डिहाइड ये लिखने की जरूरत है, इसका नाम बताइए मुझे। एसिटाल्डिहाइड लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या कर दे रहे हैं हम, इसका हम कर दे रहे हैं, इस एसिटाल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण कर देंगे तो CH3OH बन जाएगा। चलो कर दे रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए। जैसे ऑक्सीकरण करेंगे CH3COOH क्या बन गया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बन गया। और याद हो तो एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे कराते हैं, NH3 से कराते हैं। NH3 से जैसे हम कराएंगे तो CH3 और COONH4 एथिल ये एसिटिक अम्ल, अमोनियम एसीटेट ये क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। जैसे कि CH3COONA होता है सोडियम एसीटेट, ऐसे ही CH3COONH4 बन जाएगा। ये NH3 इसके साथ जुड़कर NH4 बना लेगा तो क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट। काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है। अब इस अमोनियम एसीटेट का हम क्या कर ले रहे हैं, इस अमोनियम एसीटेट
को हम क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर देंगे। किसके साथ गर्म करेंगे, इस अमोनियम एसीटेट को हम गर्म कर देंगे नॉर्मली, तो क्या निकल जाएगा, एक H2O, एक जल का अणु निकल जाता है यहाँ से, एक H2 निकलेगा, O निकलेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CONH2, CH3CONH2 बन जाएगा। एसीटामाइड, ये क्या बन गया, एसीटामाइड बन गया, एसीटामाइड, एसीटामाइड बन गया। और एसीटामाइड की क्रिया किस चीज से कराते हैं आपको पता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, किससे, Br2 + 4KOH से कराएंगे तो मैथिल एल्कोहल बन जाएगा, सॉरी मैथिल एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथिल एमीन बन जाता है, मैथिल एमीन बन गया। और यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से निकलेगा एक K2CO3 निकलता है, एक 2KBr निकलता है और 2H2O निकलता है। याद है ना, ये एसीटामाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा किसी भी एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास या KOH के विलयन के साथ करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं, तो ये मैथिल एमीन बन गया। क्या बन गया, मैथिल एमीन बन गया। तो मैथिल एमीन बन गया, लो होगी क्रिया, है ना, बहुत प्यारी सी। तो ये वाली रिएक्शन तो मैंने पहले ही बताई, अभी 15 वाली जो रिएक्शन कराई थी उसमें भी बताई थी कि एसीटामाइड से मैथिलेमीन कैसे बनता है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया को पढ़ लो, ये वही अभिक्रिया है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको भूलना नहीं है कभी भी, राइट। तो एथिलेमीन से मैथिलेमीन बनाना था, जो कि बन चुका है, लो बन गया, है ना। रिएक्शन कमाल की, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, इसको बहुत ही प्यार से आपको समझना है, कई बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे काफ़ी सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे एक ही रिएक्शन से। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अब। अब आते हैं चौथी रिएक्शन, चौथी का 24वीं रिएक्शन पर, एथिलेमीन से एसीटोन। अभी वाली रिएक्शन ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, अभी वाली जो रिएक्शन करनी है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, बाकी ये रिएक्शन बन जाएगी। कैसे बनेगी जरा समझो। एथिलेमीन, एथिलेमीन का फॉर्मूला क्या है, C2H5NH2। एथिलेमीन, एथिलेमीन का अभी हमने क्या किया था, याद है क्या किया था बताओ। एथिलेमीन का हमने क्या किया था, यहां पर हमने HNO2 के साथ क्रिया कराई थी नाइट्रस अम्ल से। जैसे नाइट्रस अम्ल से हमने क्रिया कराई थी, C2H5OH बना था और यहां से एक N2 निकला था और एक जल का अणु निकला था। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूं कि यहां से ये C2H5 ये आ गया, O यहां पर आ गया, एक H यहां पर आ गया, यहां से NO बचा और यहां से NH2 बचा। H2O के साथ में मिलेगा H2O बना लेगा, N के साथ में मिलेगा N2 बना लेगा, ये बन गया। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब इस एथिल एल्कोहल की क्रिया, इस एथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराओगे, याद है, पुरानी वाली बात याद करो। एथिल एल्कोहल को हमने क्या किया था, गर्म किया था या इसकी क्रिया कराई थी, हमने इसको क्या किया था, गर्म किया था। और गर्म भी कैसे किया था, Cu की उपस्थिति में 573 केल्विन पर गर्म किया था, तो यहाँ से H2 निकल गई थी गैस और यहाँ पर क्या बचा था, CH3CHO, ठीक है, एसीटल्डिहाइड बचा था। क्या बचा था, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। अब इस एसीटल्डिहाइड का हमने क्या किया था,
इस एसिटल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण किया था तो CH3COOH बना था। क्या बना था? एसिटिक अम्ल बना था, एसिटिक अम्ल बन गया। अब यहाँ के बाद में इस रिएक्शन को यहीं पर कंप्लीट, यहाँ तक तो पुरानी वाली ही रिएक्शन है। तो फिर इस एसिटिक अम्ल का हम क्या करते हैं, दोबारा से नई लाइन से लिखते हैं CH3COOH, और यहाँ पे लेते हैं इसके 2 अणु। क्या लेते हैं? 2 अणु, यानी कि यहाँ पे लिख दो 2, बस 2 लिख दीजिए, 2 अणु। अब जब 2 अणु लेते हैं हम इसकी, और हमको क्या चाहिए, हमको हम एसीटोन चाहिए। एसीटोन का मतलब क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है एसीटोन। तो यहाँ पे हमने 2 अणु लिए हैं। 2 अणु का मतलब क्या है? CH3COOH और CH3COOH, ये है। तो यहाँ से देखिएगा, इतना यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, तो ये इसके साथ जुड़ेगा CH3CO CH3, तो ये बन गया एसीटोन। बचा क्या? OH बचा, और एक ये बचा, ये क्या नाम है आपका, CO, COO बचा। अब भाई इसका कैसे करेंगे हम? आप इसका एक तो CO2 और H2O ये लिख देंगे। ये कर दिया हमने, इसको हमने गर्म कर दिया तो बन गया, तो ये आपका एसिटिक अम्ल, और ये बन गया आपका एसीटोन। एसीटोन बन गया ना? बन गया। चलो कर लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी कर लीजिए। और आप चाहो तो ये तो इस तरीके से बन रहा है, राइट। एक दूसरा तरीका और है इसका। दूसरा तरीका क्या है आपका? देखिएगा, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा तरीका है। एक और एक तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तरीका ये है, ये इस तरीके से है। आप ऐसा करो, एक दूसरा तरीका जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग किताब का ज़्यादा रेफर करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, CaOH का ट्वाइस के साथ इसकी क्रिया करा रहा हूँ। जैसे ही कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? CH3COO, फिर यहाँ पर Ca, क्योंकि मुझे CH3COO का ट्वाइस लगा हुआ है, CH3COO का ट्वाइस Ca, ये चीज़ आ गई, राइट। CH3COO का ट्वाइस Ca आ गया, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या है? ये कैल्शियम एसीटेट बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट बन गया। CH3COO का ट्वाइस, CH3COO का ट्वाइस, यहाँ से केवल 2 H बचे और Ca यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से 2 H बचे, ये तो यहाँ से क्या निकलता है? H2O निकलता है। आपको पता ही होगा H2O निकलता है, सॉरी 2H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए OH का ट्वाइस तो ये बचा, OH का ट्वाइस का मतलब OH, और यहाँ से हमारा CH3COO का ट्वाइस, CH3COO का ट्वाइस तो ये आ गया। एक H बच रहा है और 2 की गुणा हो रही है तो 2H, यानी कि H और H, 2H बचेंगे, तो एक H2O, कितने बनेंगे? 2H2O। तो हमेशा याद रखना, जब भी कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम कुछ भी बने कैल्शियम के साथ में आता है, तो वो हमेशा 2H2O निकलते हैं, 2 अणु निकलते हैं, क्योंकि ये डबल लिया जाता है इसके साथ में, ठीक है। ये चीज़ आ गई यहाँ पर। अब इसका हम क्या कर देंगे? इसको फिर से गर्म कर दो। इसको गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3COCH3 बन जाएगा, यानी एसीटोन बन गया। एसीटोन बचेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, CaCO3 बच जाता है। कैसे बचा? Ca ये आ गया, CO3 कैसे बचा? देखिएगा, CH3CO, इसका मतलब ये ट्वाइस था, ट्वाइस का मतलब CH3COO, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे है Ca, यहाँ पे है Ca, और हमें क्या बनाना है? कैल्शियम एसीटोन बनाना है, CH3CO, और ये वाला CH3COCH3 आ गया, तो CaCO3 बच गया। इस तरीके से तो आप इस वाली रिएक्शन को लिख सकते हो या पुरानी वाली रिएक्शन को लिख सकते हो डायरेक्ट गर्म करके। तो ये बन गया आपका एसीटोन। ओके, चलिएगा, एसीटोन बन गया। अब लास्ट में 25वीं रिएक्शन और देख लो, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। 25वीं रिएक्शन और देख लेते हैं।
अब आते हैं भाई 25वीं रिएक्शन पर। 25वीं रिएक्शन क्या कह रही है? 25वीं रिएक्शन है आपकी बेंजीन से एनिलीन। बेंजीन से एनिलीन। देखो अब तक की जो 24 तक रिएक्शन थी वो थी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगी और स्पेशली बेंजीन रिंग वाली संरचनाएं आएंगी। बेंजीन मतलब अब तक की जो रिएक्शन थी संरचना वाली रिएक्शन नहीं थी, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों थी, लेकिन अभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगी और साथ में संरचना वाली रिएक्शन आएंगी जितनी भी हैं। संरचना वाली में संरचना आपको पता रहनी चाहिए, बेंजीन की क्लोज रिएक्शन आएंगी। ठीक है, तो देखिएगा हमें बेंजीन का संरचना क्या होती है? बेंजीन की संरचना होती है ये है बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम कराएंगे सांद्र HNO3 से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? HNO3 का मतलब होता है OHNO2। क्या होता है? OHNO3। ये होता है HNO3। देखो NO2 मैंने यहां पे लिख दिया, एक O और इस H के साथ में OH बन गया। अब ये OH यहां पर जुड़ जाएगा, सॉरी यहां पे NO2 जुड़ जाएगा, ये NO2 यहां पर आ गया और ये इस तरीके से इसका नाम बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। अब बचा क्या? देखिएगा ध्यान से, यहां से तो OH बचा है ना, और जब ये चीज यहां पर ये जुड़ी होगी तो यहां से भी तो कुछ ना कुछ निकला होगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु था, तो ये ऐसा समझे यहाँ पे पहले एक सीट पड़ी थी, वहां पे एक हाइड्रोजन भैया बैठे थे। अब ये NO2 भैया यहाँ पे बैठेंगे तो पहले उस हाइड्रोजन भैया को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इस बेंजीन पर क्या होता है, सभी में CH परमाणु होते हैं। तो जब भी कभी भी कोई भी एक बॉन्ड आकर जुड़ेगा तो यहाँ से पहले एक बॉन्ड टूटेगा, उसके स्थान पर आकर जुड़ता है। अब मेरा हाथ है, मेरे हाथ में मैं दूसरी उंगली लगाना चाहूँ तो मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन करेंगे मतलब क्या है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा काटना पीटना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कोश का ऊतक वगैरह काटना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ब्लड निकालना पड़ेगा, तभी तो ऑपरेशन होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये NO2 का ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ से कुछ ब्लड निकालना पड़ेगा। ब्लड का मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन परमाणु निकालेंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और ये NO2 परमाणु यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ से OH बचा, तो H यहाँ से निकला, OH ये H2O। हो देखो ब्लड निकल गया ये पता नहीं क्या होता है। ठीक है, ये निकल गया। आगे देखिएगा, ये हो गया। अब आगे इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? इसका क्या करा देते हैं हमें चाहिए नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन चाहिए। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? एनिलीन का फॉर्मूला NH2 होता है। ये होता है एनिलीन, ये एनिलीन है। अब ये बनेगा कैसे एनिलीन? देखो जरा, N तो यहाँ पर है ही है, यहाँ पर H2 चाहिए, H2। चलो भाई H2 कैसे निकलेगा? H लगा दे रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण कर दे रहे हैं, 2 लगा देंगे तो 2, यहाँ पे H2 आ गया। तो भाई ये O2 तो निकलेगा नहीं डायरेक्टली, 2 O है तो 2 O के साथ में क्या निकलेगा? 2 H2O निकलेंगे। तो मतलब क्या है, 2 H2O निकलेंगे तो 4 H और बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 और 2 भाई 4 H यहाँ पर निकल गए और 2 H यहाँ पर जुड़ गए, तभी तो रिएक्शन बनेगी। यहाँ 6 H की आवश्यकता, 2 की जगह यहाँ पर क्या कर दो, 6 कर दो, 6 H कर देंगे। तो इसमें से क्या होगा, 2 H यहाँ पर जुड़ गए NH2 और 4 H, मतलब 4 H ये रहे और 2 O ये रहे, यानी 2 H2O यहाँ से नीचे निकल गए, क्योंकि ये 2 O हैं तो 2 H2O निकलेंगे। हमने पहले ही बता रखी है कि इधर की साइड में जितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उधर की साइड में उतने ही जल के अणु निकलते हैं। मतलब क्या है, ये यहीं पर तो लिखा हुआ है, ये H2O, राइट। 2 H2O निकल गए और एक एनिलीन बनाने के लिए H2 यहाँ पर आ गया। तो अभी आपको नहीं पता कि यहाँ पर कितने H जोड़ूं, तो भैया सिंपल सी बात है, हमें एनिलीन बनाया था, एनिलीन बनाया गया NH2, यहाँ से 2 O भगाए, तो 2 O भगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे। 2 जल के अणु यहाँ पे हमने जोड़ दिए। तो अब इसको संतुलित करो, 2 की गुणा करेंगे 4 में तो 4 H और 2 ये रहे 6 H। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करा दिया, लो होगी रिएक्शन। तो अब जो आने वाली जो रिएक्शन है वो इसी तरीके की होंगी, नाइट्रोबेंजीन एनिलीन के आपका वो जो आपका आते ना कि बेंजोइक अम्ल, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, एसीटोफिनॉन, ये वगैरह वगैरह, इनके सबके फॉर्मूले संरचना याद कर लेना, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खूब सच्ची वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
जय हिंद।